हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर हुसैन रिजवानी सक्सेस क्लब में आपका स्वागत करता हूं। आप मेरा सारे बेसिक कोर्स देख लिए हैं। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बेसिक बताने जा रहा हूं। आर्टिकल क्या होता है माय डियर फ्रेंड, वो थोड़ा समझ लेंगे। जैसे आपको पता है कि ए एंड डी को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। तो इसमें आर्टिकल जनरली दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? इनडिफिनिट, ए एन और डी। तो ए एन को क्या बोलते हैं हम? इनडिफिनिट आर्टिकल, जो कि निश्चित नहीं है। इसके अलावा देखिए, द को हम डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लोगों को पता नहीं चल पाता कि कहां पे कौन सा आर्टिकल यूज करें। तो सबसे पहले हम ए और एन का प्रयोग देखेंगे कि ए का प्रयोग हम कहां करेंगे। देखिए, पहले ये इंडिफिनिट ए एन को हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ए और एन का प्रयोग होगा। कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे ए काउ, ए डॉग, ठीक है। अगर ए काउज में ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं होता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पहला चीज है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, मतलब उसको गिना जा सकता है और उसका क्या है, वो काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। ए एन दोनों का मीनिंग एक होता है, ठीक है। अब ए कहां प्रयोग होगा और एन कहां प्रयोग होगा वो समझ लेते हैं। जैसे देखिए, विथ कॉन्सोनेंट साउंड, जो भी कॉन्सोनेंट साउंड है, जो भी हमारे अल्फाबेटिकल साउंड कॉन्सोनेंट, आपको पता है कि बी सी डी एफ टोटल जेड तक, ए ई आई यू को छोड़ के बाकी को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो जितने भी, लेकिन यहां पे ध्यान देना कि केवल कॉन्सोनेंट फिजिकली दिख रहा है तो नहीं लगे, कॉन्सोनेंट उसका साउंड भी होना चाहिए। और यहां पे क्या है? ए ई आई यू। तो ए ई आई यू क्या है? ये हमारा वॉवेल है। तो ये, इसके अलावा वॉवेल साउंड भी हमको देखना है। वॉवेल साउंड को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वॉवेल साउंड को हमको देखना है तो हिंदी में पढ़ना, अ आ ई उ ए ओ। देखिए, कभी भी हम जो कॉन्सोनेंट के पहले केवल पढ़ाते हैं वो गलत है। कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए और वॉवेल साउंड के पहले। सपोज आपको मैं एक चीज एग्जांपल देकर बोलता हूं, राम इज ऑनेस्ट बॉय। यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है। यहां पे माय डियर फ्रेंड क्या लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? तो आप बोलेंगे कि एन लगेगा। वेरी गुड, यहां पे एन लगेगा, ठीक है, एन लगेगा। लेकिन यहां पे एन कैसे हुआ? एच तो आपको फिजिकली देखने में कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड क्या होगा? ऑनेस्ट होगा, ऑनेस्ट, इसीलिए यहां पे एन लगा। तो ये ओ का साउंड आ रहा है, यहां पे ओ कहां है? ओ, ये सवर साउंड है। तो सवर साउंड मतलब वोवेल साउंड है, इसलिए यहां पे एन लगा। सेम वे ही इज वन आइड मैन। अब यहां पे ए लगेगा या एन लगेगा? तो यहां पे आप बोलेंगे ए लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पे वन जो आ रहा है वो ना, ओ ऐसे देखा जाए तो हमारा क्या है? वॉवेल है, लेकिन इसका साउंड जो आ रहा है ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए यहां पे क्या लगेगा? ए लगेगा। ए वन आइड मैन। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल बता देता हूं आपको। कुछ एग्जांपल हम सोल्व करेंगे तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। ये चीज तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं कुछ ए एन का एग्जांपल मैं आपको सोल्व करके बताता हूं, ठीक है। कहां पे ए लगेगा, एन लगेगा? देखिए, ही इज ऑनेस्ट मैन। माय डियर फ्रेंड, यहां पे क्या लगेगा? यहां पे आपका एन लगेगा, क्योंकि मैंने सेम बोला। क्यों लगेगा? क्योंकि ऑनेस्ट, इसका साउंड जो आ रहा है ऑनेस्ट का आ रहा है। ओ मैंने बताया था, ओ का साउंड आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? वो वॉवेल साउंड है, सवर साउंड है, इसलिए यहां पे एन लगेगा। एक चीज और कर सकते हैं, हीज एम ए। यहां पे क्या लगेगा? यहां पे भी एन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि एम का जो साउंड आ रहा है, एम का वो ए सवर का साउंड आ रहा है, तो सवर का साउंड आ रहा है तो यहां पे क्या लगेगा? हमारा एन लगेगा। तो इस तरह से एन एम में MLA,
ठीक है, MP, M में सबके पहले हमारा क्या लगेगा, एन लगता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना। लेकिन BA अगर रहेगा तो हमारा A लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि BA में B का साउंड आ रहा है। B जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। B क्या है हमारा, ये क्या है, B कॉन्सोनेंट साउंड है। यहां पे M, ये जो है हमारा क्या है, वॉवेल साउंड है। इसलिए हमने वॉवेल साउंड के पहले क्या लगाया, हमने बोला वॉवेल साउंड के पहले एन लगाते हैं। एक और देख लीजिए, अब देखिए यहां पे अम्ब्रेलाज है, अम्ब्रेलाज। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड ने बताया कि प्लूरल है। ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो यहां पे an में से कोई भी चीज नहीं यूज होगा। ठीक है, कहीं भी आप देखते हैं देखिए 1 रुपी नोट, वन आइड मैन, यूजफुल, तो यहां पे क्या लगेगा, सारे में माय डियर फ्रेंड इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। क्यों? क्योंकि ये साउंड से देखने में तो ये क्या है हमारा, देखने में तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये साउंड से क्या हो रहा है, इनका क्या साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। ये भी कॉन्सोनेंट साउंड, यूजफुल कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो यहां तक आपको an समझ में आ गया। अब मैं द का प्रयोग बताता हूं कि द का प्रयोग क्या कैसे